वचन सुन मुनि वचन लखनऊ मुस्काने बोले परशु धरही अपमाने सुन मुनि वचन। सुना बना लेना अंडर बेन ना करे मेरा आप सभी लोगों ने श्री भागवत परशुराम जी की वाणी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। जिस शिवधनु तोड़ा सहस्राभ संशोधित मोरा, जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह सहस्राभ अर्जुन के समान श्री भागवत परशुराम जी का रिपु है, अरि है, वैरी है, शत्रु है। और उस शत्रु के लिए श्री परशुराम जी ने एक निर्देश दिया और निर्देश इन शब्दों में दिया कि वह धनुष तोड़ने वाला सो विलगाओ समाज से अलग होकर आ जावे, या फिर विहाई समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मारे गए हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला श्री भागवत परशुराम जी को प्राप्त नहीं हुआ तब। मैं अभी भी श्री परशुराम जी की वाणी को सुन रहा था। महाप्रभु परशुराम जी के पास पहुंचते तो परशुराम जी कह रहे थे, बोले धनुष किसने तोड़ा है? बोले डरो नहीं, हम हैं। भैया से परशुराम जी कह रहे थे कि डरो नहीं, हम हैं। तो मैं विचार करने लगा कि परशुराम जी जिससे कह रहे हैं कि डरो नहीं, हम हैं, क्या वह व्यक्तित्व कभी किसी से डर सकता है? विचार करिए। समाज का स्वरूप ये बन गया था, सभे बिलोके लोग सब। जब पूरी समाज डरी हुई थी, समाज में किसी की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह परशुराम जी के सम्मुख बोले, सभे बिलोके सब भयभीत हो गए। जान जानकी भी तब हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले श्री। भी परशुराम जी कहते हैं कि डरो नहीं, हम हैं। यही समस्या है कि ये भी ठीक पहुंच नहीं पा रहे हैं। चलिए, जब इनकी वाणी पर मैं विचार करता हूँ, समाज का एक स्वरूप बना हुआ है और समाज के इस स्वरूप को देख करके हमको हृदय से बड़ी प्रसन्नता है। क्योंकि समाज का जब स्वरूप बनता है तो समाज में आनंद तभी आता है जब एक स्वरूप बन जाता है। सुनने वाले कथा रसिक हरिदास बैठे हैं, सुधी बैठे हैं, ज्ञानी जन बैठे हैं, तो मेरा विश्वास कहता है कि जब श्रोता अच्छे होते हैं, श्रोता ज्ञानी होते हैं, तो भगवान की कथा तो स्वयं अच्छी हुई जाएगी। जब मैं परशुराम जी की वाणी पर विचार करता हूँ तो परशुराम जी ने कहा कि जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। शत्रु कैसा है? बोले सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा वैरी है। परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले को समानता दी, किसकी? सहस्त्रबाहु अर्जुन की। मैं विचार करने लगा कि क्या धनुष तोड़ने वाले में और सहस्त्रबाहु में बराबरी हो सकती है? ध्यान दीजिए, विचार करिए आप लोग। क्या धनुष तोड़ने वाले में और सहस्त्रबाहु अर्जुन में बराबरी हो सकती है? उत्तर मिला नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के कर्मों में बड़ी भिन्नता है। दोनों के कर्मों में बड़ी भिन्नता है। जैसे
इस संसार में एक होते हैं संत और एक होते हैं असंत। ध्यान दीजिए, एक होते हैं संत और एक होते हैं असंत। वे दोनों ने पूछा कि दोनों में अंतर क्या है, तो आचार्य कहते हैं कि बिछुड़त एक प्राण हर ही, अब मिलत एक दारुण दुख देहि। संत जब दूर जाते हैं तब कष्ट होता है, लेकिन असंत जब मिलते हैं तब कष्ट होता है। यानी संत और असंत में बराबरी नहीं। ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले में और सहस्त्रबाहु में बराबरी कैसे? क्यों? क्योंकि सहस्त्रबाहु मुनियों को गौओं को दुख देता है, लेकिन धनुष तोड़ने वाला मुनियों की गौओं की सेवा करता है, उनको सुख देता है। तो आप लोग विचार करिए ईमानदारी से, एक मुनियों की सेवा करता है, एक मुनियों को दुख देता है, एक संतों की सेवा करता है, एक संतों को कष्ट देता है, तो क्या सेवा करने वाले में और कष्ट देने वाले में बराबरी हो सकती है? बड़ा सन्नाटा है, ऊर्जा के साथ हो आप लोग का दबाव मान लीजिएगा, बिल्कुल दबने की आवश्यकता नहीं। पूरी चैतन्यता से आनंद के साथ आप लोग विचार करिए, पूरी स्वतंत्रता से आनंद तभी बनेगा, है ना? बराबरी नहीं हो सकती। फिर भी परशुराम जी कहते हैं कि दोनों समकोट के शत्रु हैं, तो इनका कोई अपना मापदंड होगा, तो कौन सा अपने समय में बताएंगे। इन्होंने कहा कि सो बिलगाओ बिहारी समाजा नत मारे जिन हैं, सब राजा धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, क्योंकि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी धनुष तोड़ने वाला इनको प्राप्त नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि समाज अलग हो जाए या तो धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए। जब मैं विचार करने लगा तो पाया यह कि क्या धनुष तोड़ने वाला समाज में मिला हुआ है। विचार करिए, क्या धनुष तोड़ने वाला समाज में मिला हुआ है? उत्तर मिला नहीं। क्या धनुष तोड़ने वाला समाज में छिपा हुआ है? उत्तर मिला नहीं। मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि धनुष किसने तोड़ा है ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। मेरा विश्वास कहता है कि जिस व्यक्तित्व ने धनुष को तोड़ा है, उस व्यक्तित्व के जैसा इस मिथिला की बात को दूर रही संसार में कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जैसा धनुष तोड़ने वाला। और जब वह संसार में ही अलग है, तो फिर परशुराम जी अलग किसको कहना चाहेंगे? चलो समझे। महात्मा जी प्रणाम। बेटा परिवार सहित स्वर्ग जाओ। आयु समाप्त होने के बाद कि समाप्त होने के पहले? वो तो समय होती है कि सामने आ जाएगा। और महाराज सब चलता है, दिख रही है? हमें तो पता तो दिख रही है। आप बताओ, हमारे जीवन में दिख रही है? चलता कर कहाँ दिख रहा है? आपके जीवन में तो नहीं दिख रहे हैं। कारण भगवान शिव का धनुष। अच्छा, धनुष टूट गया है इसलिए कुशलता नहीं। चलो परशुराम जी कहते हैं कि धनुष टूट गया है इसलिए कुशलता नहीं। अच्छा, मैं विचार करने लगा कि धनुष के टूटने से संसार के मुनि महात्मा सब प्रसन्न है, सबके जीवन में कुशलता है, आखिरकार परशुराम जी के जीवन में कुशलता क्यों नहीं? भाई ये भी तो मुनि है। सुन मुनि वचन, ये भी मुनि है। संसार में जितने मुनि हैं सबके जीवन में कुशलता है। सुर असुर मुनि सबके जीवन में कुशलता है, सभी प्रसन्न हैं, लेकिन परशुराम जी प्रसन्न नहीं। चलो महाराज, अगर क्रोध का कारण मात्र धनुष का टूटना है तो एक बात बता दें आपको, बहुत ही तोरी लड़ाई पर कहूँ आश्रित कीन हमको साई। मैंने बाल अवस्था में लड़ाई में बहुत सी धनुषा तोड़ी है, और जब मैंने बहुत सी धनुषा तोड़ी है तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है मात्र एक धनुष के टूटने पर। क्यों? क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? इस धनुष पर ममता
और यदि है ममता है तो कहीं हेतु उसका हित क्या है, उसका कारण क्या है। पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्रद्धेय श्री भागवत परशुराम जी महाराज बताने की कृपा करें। आवाज खींच रही है। राज समाज के अंतर्गत उपस्थित विक सुविक प्रविक कोविक विद्वत वरेण्य समाज ने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के कथोपकथन को सुना। लक्ष्मण के द्वारा कहा गया धनुष तोड़ने वाला संसार में अलग है, उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि मेरे भैया राम से परशुराम जी कहते हैं डरो नहीं, हम हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि क्या उनको भी डर हो सकता है? संसार में ऐसा कौन है जिसको डर नहीं? किसी को मर्यादा का डर है, किसी को बड़ों का डर है, किसी को गलत कर्म करने का डर है। डर का अर्थ तुमने जो लिया वो तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करता है। डर का मतलब क्या है ये तुमने अपने बुद्धि के अनुसार निर्णय लिया है, इसमें परशुराम का दोष नहीं। संसार में परमात्मा भी अगर आएगा तो वो भी डरेगा, भले ही लीला जगत में डरेगा। जात त्रास डर का डर होई, लेकिन उसके लिए भी लिख दिया जाएगा भजन प्रभाव दिखाव। चित्र सही नहीं है। भजन में इतनी सामर्थ्य है कि परम पिता परमात्मा भी यहां आकर के डरेगा। दूसरी बात, तुमने कहा यहां सभी लोग डरे थे, सभे विलोके लोग सब डरे थे, लेकिन मेरे भैया नहीं डरे, तभी तो बोले। अब अगर ये प्रश्न आ जाए कि तुम्हारे भैया ही क्यों बोले और कोई क्यों नहीं बोला, क्या उत्तर? इसका सीधा सा उत्तर है कि परशुराम के ऊपर जितना प्रभाव तुम्हारे भाई राम का पड़ा है, इतना किसी का नहीं पड़ा। मैं जब जनक से वार्ता कर रहा था तब मेरा क्रोध अतिरिक्त बोले वचन कठोरा पर था, लेकिन जब तुम्हारे भाई की वार्ता मैंने सुनी तो अतिरिक्त का क्रोध सुन रिसाए बोले मुनि। अतिरिक्त का क्रोध रिसाए पर आकर के रुक गया। क्यों? क्योंकि जो प्रभाव राम का मेरे ऊपर पड़ा वो किसी का नहीं पड़ा। आशीर्वाद हमने दोनों को दिया, राम को भी और लक्ष्मण को भी, लेकिन प्रभाव किसका पड़ा? तो रामई चितई रहे थकी रूप अपार मार मद। प्रभाव किसका पड़ा हम पर? राम का पड़ा। पर जिसका प्रभाव पड़ेगा उससे व्यक्ति बोल सकता है। जैसे भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को मार दिया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवता महात्मा हाथ जोड़ के खड़े हैं, नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने माता लक्ष्मी को भेजा, आपके पति हैं, जाइए इनको शांत करिए। माता लक्ष्मी गई, लेकिन नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा कि जाओ तुम क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी गए नरसिंह के सामने, और नरसिंह जी ने जैसे ही प्रहलाद को देखा तो गोद में ले लिया और चाटने लगे। तब नरसिंह ने प्रश्न किया प्रहलाद से, ये सभी लोग डर रहे थे, मेरी पत्नी मुझसे डर रही थी, लेकिन तुम क्यों नहीं डरे? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया था कि महाराज, सिंह से पूरे वन के प्राणी डरते हैं, सिंह से पूरे वन के प्राणी डरते हैं, लेकिन सिंह का बच्चा कभी सिंह से नहीं डरता। मैं तो आपका बच्चा हूं, इसलिए मैं आपसे नहीं डरा। तो मुझ पर प्रभाव डाल चुका है, इसलिए मुझसे बात कर रहा है। दूसरी बात, तुमने कहा वो गौओं का भक्त है, संतों का भक्त है, होगा। हम ये नहीं कहते कि नहीं होगा, लेकिन ये निर्णय नहीं है कि वो हमेशा अच्छा बना रहेगा। क्यों? एक राजा प्रतापवान महारथी हो, ज्यादा यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, संकेत में समझोगे। राजा प्रतापवान का जीवन चरित्र बताया गया, तो क्या बताया गया?
राजा प्रताप राम क्या करता है? बंदी पितर सुर गुरु महिदेवा करई सदा नृप सब कै सेवा। करई जे करम धर्म मन वाणी और वासुदेव अर्पित नृप ज्ञान। हृदय न कछु बल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। इतना सब कुछ करने के बाद भी अंत में बनना क्या पड़ा? काल पाई मुनि सुन सोई राजा और भयो निशाचर सहित। इतनी ऊंचाई पर बैठा व्यक्ति, इतने अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति अंत में रावण बना, तो ये आवश्यक नहीं है कि अच्छे कर्म करने वाला जीवन में अच्छा बना। तीसरी बात, तुमने कहा सभी मुनि प्रसन्न हैं लेकिन चतुर। बोले आप नहीं प्रसन्न हैं, तो इन्हीं मुनियों में हमको भी माना है क्या तुमने? यहाँ जितने मुनि हैं उनमें कितने मुनियों के तुम लोगों ने चरणों में जाकर के प्रणाम किया? कितने मुनि हैं जिनके चरणों में विश्वामित्र ने तुमको डाला? कितने मुनि हैं जिनको जनक ने अपनी बेटी जानकी से प्रणाम करवाया? मनुष्य तो सभी हैं लेकिन राजा अलग है। अब कोई कह दे कि राजा और मनुष्य, तो मनुष्य और राजा में अंतर नहीं है, लेकिन जो राजा के पास विशेषताएं हैं वो सामान्य मनुष्य के पास नहीं है। मुनि हम भी हैं लेकिन हमारे अंदर जो वैशिष्ट है, हमारे अंदर जो विशेषता है, क्या और किसी के लिए तुम्हारे भाई ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, लेकिन हमसे कहा इन मुनियों में हमारे में अंतर है। मुनि महात्मा तो वो भी थे जो दक्ष के यज्ञ में थे। शंकर जी का अपमान हुआ था, सभी मुनि महात्मा थे और बड़े बड़े थे, लेकिन शंकर जी का अपमान हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध किसने किया? माता सती ने किया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटि हटक तब बोली वचन सकरो। तो वहां अकेले माता सती ने विरोध किया, यहाँ अकेले परशुराम विरोध कर रहा है। वहां दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ, यहाँ जनक के यहाँ यज्ञ हुआ। वहां दक्ष ने अनुचित किया, यहाँ जनक ने अनुचित किया, इसलिए हमारा विरोध है। अब बात आई बहुधनु ही तोरी लड़काई। ये तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है, लड़काई का विषय है। बालक छोटा होता है, बाबा की गोद में बैठ के बाबा की दाढ़ी नोचता है, बाबा मना नहीं करते, लेकिन वही बालक 16 वर्ष का हो जाए और तब बाबा की दाढ़ी नोचे। अब बाबा मना करें तो उत्तर इनकी तरह करे कि अब मना कर रहे हो, तब नहीं मना किया। तो लक्ष्मण को नहीं कह रहे हैं, बाबा नाची की बात हम बता रहे हैं, वो मिला के देंगे बाबा की 90 अंश का कुआं बनेगा। जो काम बाल्यावस्था में करते रहे वही हम बड़े होकर के करें, ये शोभा की बात नहीं है। अंतिम बिंदु, यही धनुष पर ममता के हेतु। इस धनुष पर ममता क्यों है? देखो, ममता के लिए शास्त्र भरा है। पुराण तिलक कहता है, देहे शिवान सुरुधिरे अभिमतिम तुम जाया सुता दिस सदा ममताम विमुंच। विमुंच माने छोड़ दो, विमुच माने छोड़ो। पश्चानि संजग्दिदं छलभंगनिष्ठं वैराग्य रागरसो भवद्निष्ठा। मानस कहती है, मानस कहती है, जैसे कछ निज स्वार्थ होई अब ही पर ममता कर तब कोई। जिससे कोई स्वार्थ सिद्ध होना होता है व्यक्ति उससे ममता करता है। धनुष टूट चुका है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अस्तुरेन्द्र बालक कालवश बोलक कोई न संहार, धनु ही शंसुरारी धनु विदित सकल संसार। सभा में उपस्थित सभी अभिज्ञजन, सभी लोग अपने अपने ध्यान एवं अपने अपने कान हमारी ओर केंद्रित रहेंगे। परशुराम जी कहते हैं कि रेंद्र बालक काल बस
अरे राजा के पुत्र, तू काल के बस में है। और ध्यान रहे हमारे श्री प्रेम किशोर मिश्रा जी 201 रुपया का बेटी के लिए, और ये 101 रुपया हमारे प्रदीप निगम जी, उनकी तरफ से दोनों सरकारों के श्री चरणों में। तो भगवान उनका अखंड कल्याण करे। और प्रभात फेरी का समय जो रोजाना होती है ब्रह्म मुहूर्त में हमारे ग्राम कनवारा में, तो उसका समय हो चुका है। तो जो हमारे हनुमान जी भैया और प्रदीप भैया, तो जल्द से जल्द रामलीला मैदान में आने का कष्ट करें। और आज वो नहीं बजाया जाएगा राम धूम, आज भगवान परशुराम और लखनलाल जी का सुंदर संवाद चल रहा है। कुछ लोग आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आए और अपनी रोज की प्रातःकाल वाली संध्या करें। चलिए परशुराम जी कहते हैं कि रेगुल बालक काल बस, अरे राजा के पुत्र, तू काल के बस में है। तो मैं विचार करने लगा कि क्या लक्ष्मण काल के बस में हो सकता है। चिंतन करिए, क्या लक्ष्मण काल के बस में हो सकता है। आचार्य कहते हैं, हमारे वेद गायन करते हैं, कौशलेश सुत लक्ष्मण राम कालहु जीत सकई संग्राम। तो युद्ध में हम काल को भी जीत सकते, इसलिए लक्ष्मण काल के बस में होने वाला। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, इस संसार में तो राम जी का कृपा पात्र हो जाता है, तो काल का भी उसके संसार में कोई भी बाल बांका करने वाला नहीं है। और लक्ष्मण राम जी के कृपा पात्र है, लक्ष्मण राम जी की छत्र छाया में है, इसलिए लक्ष्मण का काल भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। चलिए मैंने कहा था कि मुनि तो सभी हैं, आखिरकार विरोध परशुराम जी ही क्यों कर रहे हैं। तो परशुराम जी ने कहा कि यज्ञ दक्ष के यहाँ भी थी, बड़ा अच्छा और बड़ा चुटीला बिंदु उन्होंने रखा। बोले प्रजापति दक्ष के यहाँ भी यज्ञ थी, वहां भी देवता थे, वहां भी मुनि थे, लेकिन वहां विरोध मात्र अकेले माता सती ने किया। यज्ञ यहाँ है, यहाँ भी मुनि है, यहाँ भी देवता है, और विरोध अकेले सिर्फ परशुराम जी कर रहे हैं। चलिए महाराज, यज्ञ वहां भी थी, यज्ञ यहाँ भी है, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है। प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ की थी, जो भगवान शंकर के विरोध में की थी, विचार करिएगा, प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ की तो भगवान शंकर के विरोध में, क्या राजा जनक ने भगवान शंकर के विरोध में धनुष यज्ञ किया है। विचार करिए, प्रजापति दक्ष की यज्ञ हुई, तुम्हारा तीन नहीं गए, तीन कौन नहीं गए। विष्णु, विरंच, महेश, बिहारी, चले सकल सूर्ययान। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन दक्ष की यज्ञ में नहीं गए। क्या इस धनुष यज्ञ में भी तीन नहीं आए। मेरा विचार कहता है कि तीनों आए। ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसा ही दे असीसा। दक्ष की यज्ञ में ये गए नहीं, लेकिन धनुष यज्ञ में ये सब धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। दक्ष ने भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ किया, लेकिन राजा जनक तो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, परम भक्त। तो क्या राजा जनक भगवान शंकर का अपमान कर रहे हैं धनुष को तोड़वा करके। उत्तर मेरा नहीं। विचार करिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं, चिंतन करिए आप लोग, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उन बातों को हमारा हृदय स्वयं स्वीकार नहीं करता है, हमारा हृदय स्वयं स्वीकार नहीं करेगा। अगर किसी से यह कहा जाए कि क्या जनक भगवान शंकर का विरोधी है, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि ऐसा तो असंभव है। क्यों? क्योंकि इन सब को नहीं शिव अवराधे, अब को नहीं इन समान फल साधे। भगवान शंकर की आराधना इनके जैसी किसी दूसरे ने की ही नहीं। अच्छा, वहां पर माता सती ने भगवान शंकर का अपमान देखा तो अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। क्या देखा? भगवान शंकर का अपमान। तो क्या
यहाँ मिथिला में धनुष को तोड़वा करके भगवान शंकर का अपमान किया गया है। मुझे तो लगता है कि भगवान शंकर का अपमान नहीं अपितु भगवान शंकर का सम्मान किया गया है। विचार करिएगा, अपमान नहीं अपितु भगवान शंकर का सम्मान किया गया है। कैसे? भगवान शंकर का एक नियम है, भगवान शंकर का एक नियम है, ये भगवान शंकर की ही वाणी है। माँ जो पिता गुरु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ। ये भगवान शंकर की वाणी है कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी को बिना विचारे ही शुभ मान करके कर देना। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को गुरु जी के आदेश से तोड़ा है कि अपनी इच्छा से तोड़ा है? ईमानदारी से बताइए, धनुष तोड़ने वाले ने स्वयं की इच्छा से तोड़ा है कि गुरु जी के कहने से? गुरु जी के कहने से। गुरु जी के कहने से धनुष को तोड़ा, तो धनुष तोड़ने वाले ने तो भगवान शंकर का सम्मान किया है, भगवान शंकर का सम्मान किया है, क्योंकि भगवान शंकर का ही नियम है कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी को बिना विचारे शुभ मान करके कर देना चाहिए। जब भगवान शंकर का सम्मान किया है तो परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले का विरोध क्यों कर रहे हैं? आइए, इन्होंने एक बात और कही, बोले राजकुमार, यह कोई अनिवार्य नहीं है कि जो व्यक्ति प्रारंभ में अच्छा रहा हो वह अंत तक अच्छा ही बना। बोले प्रताप भानु बहुत अच्छा था, बहुत यज्ञ करता था, गौओं की देवताओं की पितरों की पूजा करता था, लेकिन उसे बनना क्या पड़ा? बनना निशाचर पड़ा। क्यों बनना पड़ा? अच्छा, प्रताप भानु को निशाचर बनना पड़ा कि ये उसके कर्मों का फल था या किसी के श्राप के कारण? विचार करिएगा, निशाचर बनना पड़ा प्रताप भानु को, तो ये प्रताप भानु के कर्मों का फल था कि किसी के श्राप के कारण निशाचर बनना पड़ा? तो आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछ कीन विचार, हो निशाचर जाय तुम मूढ़ सहित। वहां पर प्रताप भानु के कर्मों का फल नहीं था, वहां पर ब्राह्मणों का श्राप था जो प्रताप भानु को राजा बनना। नियम ये है। ताली भी नहीं बजाते तो बैठे काहे? आइए, आपने कहा कि राजकुमार ममता नहीं है। महाराज, अगर मैं आपकी बात को मान लूं कि ममता नहीं है, अगर ये ममता नहीं है तो फिर विरोध किस लिए है? विचार करिए, अगर आपका अपनत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, तो फिर विरोध किस लिए है? बातें ज्यादा ना हो, क्योंकि आपने दो बातें मुख्यतः रखी थी और हमको लगता है कि दोनों बातों का समुचित उत्तर आ चुका है, तो वार्ता अधिक ना हो, इसलिए मैं अपनी वाणी को रोकूंगा और समुचित उत्तर की अपेक्षा। बहुत ही सुंदर संवाद श्री परशुराम जी और लखन जी प्रभावित होकर श्री प्रेम किशोर तिवारी जी गोना दादा ने 51 रुपए दोनों ही सरकार के चरणों में सप्रेम भेंट किए। भगवान का कल्याण करें। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारी वार्ता का द्वितीय पक्ष पूर्ण हुआ और जहां से तुमने विराम लिया है वहीं से हम प्रारंभ होंगे। एक प्रताप भानु का चरित्र, एक प्रमाण तुमने दिया, माता पिता प्रभु गुरु के वाणी विनय विचार करी सब जानी, शंकर जी कहते हैं। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, फिर ममता वाले को भी स्पर्श करेंगे। तुमने कहा प्रताप भानु के कर्म के कारण उसको दंड मिला कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण। व्यक्ति के साथ जो भी हो रहा है, व्यक्ति के साथ जो भी हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है। करई तो कर्म पाव फल कोई, निगम नीत अस कह सब कोई। अच्छा, ताली लक्ष्मण भर में बजानी है कि परशुराम के में बजानी है? ये बता दो तुम। नहीं, उनके मतलब बिना सुने 3 बार कहीं नहीं जाओगी, ताली नहीं बजा रहे हो। ये बात, अरे इससे बहुत तुम्हें क्या पता तुम कौन बोल रही हो? यहाँ तो पूरा प्रतिष्ठा लगी है, ताली से ही तो पूरा खेल है। अरे महाराज, अरे ये सब कुछ नहीं, ब्राह्मण देवता, अरे
आपकी तो केवल आपकी शादी का विरोध करता हूँ मैं। हाँ, हमें तो बिल्कुल सहन नहीं है। नहीं, एक बार जोर से ताली बजा लो। नहीं, इससे नहीं, बात को बजाओ। प्रसन्न बात पे व्यक्ति देख कर नहीं, व्यक्ति देख करके सम्मान मत करो, बात देख करके सम्मान करो। चाहे तुम्हारी हो चाहे हमारी हो, बात ये है, बात अच्छी आनी चाहिए। तुम्हारी अच्छी बात होगी हम खुद बजाएंगे। तुम जाना बनता है। वाह, चलो, हेलो बहुत सुंदर। आप परेशान नहीं होंगे, भगवान पर विश्वास रखिए। अच्छा, हेलो अभी कह रही है तो तुम जानो अंतर्यामी, और खुदे कहती जा रही है भगवान पर विश्वास रखिए। तो अंतर्यामी तो भगवान कौन है? तुम तो कराओ, अच्छा लक्ष्मण की तरफ बोलो, कोई बात नहीं, हमारा वैसे भी कोई। आइए प्रताप भाई, बड़ा महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है हमारे आदरणीय हमारे लल्लन भैया के घर से, और हमारी उस समय मैं उनको सुमित्रा ही कहूँगा, उनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ बंद नहीं होती है, और माँ का आदर बड़ा हमारे परशुराम जी के द्वारा भी हुआ। परशुराम के जीवन से क्रोध निकाल लिया जाए तो परशुराम के जीवन में क्या बचा? उनकी ओर से 100 मुद्राएं, और हमारे आदरणीय भैयन त्रिवेदी जी रामलीला कमेटी अध्यक्ष आपकी ओर से 200 मुद्राएं चलते हुए प्रसंग में सादर प्रदान है। और हमारे परम आदरणीय शूरपाल त्रिवेदी जी, जो आप बेलगांव, वो भी एक जनकपुर है, तो भाई यहाँ भी जनकपुर है तो वहाँ भी तो जनकपुर है। आदरणीय त्रिवेदी जी, उनकी ओर से 200 मुद्राएं चलते हुए प्रसंग में प्रदान है, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे आदरणीय श्री लाला भाई तिवारी जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं चलते हुए प्रसंग में प्रदान हो रही है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बड़ा मार्मिक और सुनने लायक संवाद हो रहा है। इसी मध्य में हमारे आदरणीय हमारे मार्गदर्शक सभी के आदरणीय हमारे शुक्ला जी भी पधार गए हैं, नाम लेना तो यथोचित में नहीं समझता, और सुनेंगे आप लोग बहुत शांति के साथ सुनेंगे। और सुनने में लखनलाल जी कह सकते हो, नाम न लिया तो लखनलाल जी कह सकते हो। वाह, अच्छा ये चर्चा आपकी हमारी हो रही थी इस मंच के आदरणीय हमारे नन्ना जी, क्या पुरोधाओं की ये मंच है, बड़ा सौभाग्य रहा। हमारे आदरणीय नन्ना जी भी लक्ष्मण का अभिनय कर चुके हैं, और आज से नहीं प्राचीन काल से कलवारा की रामलीला बहुत सुप्रसिद्ध रही। बड़े बड़े महान उद्भट विद्वान इस धारा में जन्म लेकर के सो गांव को गौरवान्वित किया। आज वो जहाँ भी हैं उन्हीं का आशीर्वाद भी फलीभूत हो रहा है। जो आप लोग हम लोग सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सबकी धरोहर है, तो इसको सुसज्जित करना, इसको संचित करना आपका हमारा परम धर्म है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इसी कड़ी में आदरणीय निरंजन सिंह जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं प्रदान है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप भान, अब थोड़ा सा ध्यान इधर रखिए, समाज में शांति बना के रखिए। तर्क की धारा बड़ी महीन है, और हमारा तो जीवन क्रोध युक्त है। सहज ही चितवत मनोलिताते, हम सहज में भी किसी को देखेंगे तो सामने वाले को लगेगा ये हमको क्रोध में देख रहे हैं। तो अपने जीवन से हम अलग नहीं हो सकते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन है, हमारा परिक्षेत्र है ना। आई लक्ष्मण ने कहा कि प्रताप भानु को जो दंड मिला वो उसके कर्म का फल था कि श्राप का कारण था। तो हर व्यक्ति को अपने कर्म का ही फल कहीं ना कहीं भोगना पड़ता था।
शास्त्र कहता है करई तो करम पाव फल सोई, और ये कह कौन रहा है? निगम वेद नीत अस कह सब कोई, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, और कौन दे? शीस दे फल हृदय विचारी। कर्म का फल प्रताप भानु को मिला। हाँ, ये माना जा सकता है कि भोजन में जो मिला हुआ था तो ये प्रताप भानु की जानकारी में नहीं था, और जो उसको श्राप मिला है उस भोजन कराने की वजह से मिल गया है। तो ये बात तो तुम्हारी इतनी लग जाएगी कि विप्रम श्राप विचार न दीना, लेकिन बिना अपराध के दंड मिले ये कभी नहीं हो सकता है। अपराध प्रताप भानु ने किया, क्या किया? अपने गुरु का हरण करवाया। गुरु जी के चरण पकड़ के पूजने चाहिए कि गुरु का हरण कराना चाहिए? तो जब गुरु का हरण कराओगे तो बुद्धि तो वैसे भी संतुलित नहीं रहेगी। सबसे बड़ा अपराध गुरु का हरण कराना। दूसरा सबसे बड़ा अपराध क्या किया? प्रताप भानु के लिए बताया गया भूप विवेकी और परम सुजाना। सुजान कैसा है? परम सुजान है। हमारे यहाँ सनातन का एक नियम है। क्या नियम है? सनातन का नियम है परहित लाग तजय तो देही संतत संत प्रशंसई तेही। सनातन का नियम है कि परहित में अपना देह भी हम त्याग दें। किसमें? परहित में। लेकिन प्रताप भानु क्या कह रहा है? अस कही कहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोहि लाग दुख सही प्रभु। नियम ये है कि आपके लिए हम दुख सहें, लेकिन प्रताप भानु कहता है मोहि लाग दुख सही, मेरे लिए तुम दुख सहो। तो जो अपने लिए दूसरों को दुखी करे वो दिखने में प्रताप भानु होगा, लेकिन अंदर से रावण होगा। और भगवान भाव देखते हैं कि तुम लोगों के लिए अच्छे बने हो, लेकिन अंदर से रावण वाले आचरण हैं, तो अब तुम वही बनोगे जो अंदर से हो। इसीलिए काल पाई मासुल कोई राजा। दूसरी बात, तुमने एक चौपाई थी मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। ये शंकर जी ने कहा है। तो शंकर जी ने ये नियम बनाया है, तो शंकर जी को इसका पालन भी करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान नारायण में विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ? कि दोनों में श्रेष्ठ कौन? तब भगवान शंकर ज्योतिर्रूप में प्रकट हुए बीच में, ज्योतिर्रूप में। और ये जो शिवरात्रि की पूजा हम लोग करते हैं, ये क्यों करते हैं? लोग कहते हैं शिव पार्वती का विवाह हुआ। ना, इस दिन भगवान ज्योतिर्रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। इसी दिन से ज्योतिर्रूप में लिंग की पूजा प्रतिष्ठित है। कथा भी को पता हो लगभग लोगों को। ब्रह्मा जी आकाश में हंस बन करके गए, नारायण वारा बन करके नीचे की ओर गए। तो नारायण ने कहा हमें आदि नहीं पता चला कहां से ज्योति आ रही है। ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए, पता उनको भी नहीं चला। मार्ग में दो प्राणी मिले, एक पुष्प और एक गौ। कौन पुष्प मिला? केतकी का मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने उत्पन्न किया है, और तुम चल करके कह देना भगवान शंकर से कि मैंने इसका पता लगा लिया है। गौ को भी कहा। तो गौ और केतकी दोनों ने पिता की आज्ञा मानी, क्योंकि चौपाई तुमने पढ़ी है, ध्यान रखना। केतकी पुष्प और गौ दोनों ब्रह्मा जी के समर्थन में आ गए। और ब्रह्मा जी ने जाकर के शंकर जी से कहा, तो शंकर जी ने कहा साक्षी, बोले ये दोनों। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा का वो सिर काट दिया। पहले ब्रह्मा के 5 मुख थे, वो सिर शंकर जी ने काट दिया। उसके बाद शंकर जी ने श्राप दिया केतकी के पुष्प को और गौ को। भगवान शंकर ने कहा आज के बाद मुझे संसार में सब कुछ प्रिय है, लेकिन केतकी आज के बाद मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। और जो
जो शिव भक्त हैं जानते हैं शंकर जी की पूजा में सभी फूल चढ़ते हैं, लेकिन केतकी का फूल नहीं चढ़ता। तो जब मात पिता प्रभु गुरु के बानी विनय विचार करिए शुभ जानी, तो जब भगवान शंकर ने कहा है तो फिर केतकी और गौ को श्राप भगवान शंकर ने क्यों दिया? जब नियम उनका बनाया हुआ है तो पालन भी करना चाहिए। तुमने कहा गुरु जी के आदेश से तोड़ दिया। अरे तो भैया गुरु जी के आदेश से गुरु जी की वस्तु तोड़ो ना, कि त्रिभुवन गुरु की वस्तु तोड़ोगे? धनुष तोड़ने वाले का गुरु, वो धनुष तोड़ने वाले का गुरु होगा, परशुराम का गुरु नहीं है। लेकिन शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना, तो शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं और गुरु अपनी वस्तु तोड़वाए हमें समस्या नहीं, लेकिन त्रिभुवन गुरु की वस्तु तोड़वाएगा तो हमें समस्या। एक बात तुमने कहा जनक ने कुछ गलत नहीं किया, अभी तो देखने वाले की दृष्टि है, गलत नहीं किया। ईमानदारी से बताना कितने लोग घर में पूजा करते वहां तो रहो, मात्रा तो अधिक है। घर में पूजा करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं, वो फूल उतारे भी जाते हैं। तो भगवान पर चढ़े हुए फूल जब उतारे जाते हैं तो क्या धरती में डाल दिए जाते हैं? उनको सम्मानित एक स्थान पर रखा जाता है, समय आने पर प्रवाहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान पर एक बार वो चढ़ चुके हैं। वो भी कौन से भगवान? जो मनुष्य ने मूर्ति रूप में बनाया, उन भगवान पर चढ़ करके वो फूल इतना श्रद्धा का पात्र है कि उसका सम्मान करते हैं। और जीवन भर शंकर जी का ये धनुष रहा, स्वयं टूट करके दो को जोड़ करके चला गया, पर जब तक धनुष नहीं टूटा था, कार्य नहीं सिद्ध था, तब तक वेदिका पे धरा पूजा होती रही और काम सिद्ध हो गया तो धरती में डाल दिया गया। इसके बाद भी तुम्हें जनक का पक्ष लेते हुए लज्जा नहीं आ रही है? फिर गलत कहोगे किसको? एक बार भगवान से चला फूल बंदनी और जीवन भर शंकर जी का रहा, वो धरती में पड़ा है। तो विरोध बेटा धनुष के अपमान पर परशुराम का है, इसलिए थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। ममता, तुमने कहा ममता नहीं है तो ये क्यों कर रहे हैं? क्या जहां हाँ ध्यान दें, राम नाम संकीर्तन की फेरी ये नियम है हमारे यहाँ का। यहीं से दूसरी है, गांव में घूमेंगे लोग 2 मिनट के लिए राम नाम में सम्मिलित हो जाए तो लोग, तो अगर आप लोग मौका दे तो हम भी सम्मिलित हो जाएगा। हमें अवसर दे तो हम भी चले जाए राम नाम की बेटी। अरे यही बड़ा मन है, यही सीताराम 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 हो सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम। पुनः उसी विधा पर तो कहने का भाव, तुमने एक बात कही ममता नहीं है तो विरोध क्यों है? तो क्या जहां ममता है वहीं विरोध है? ममता में ही विरोध है क्या? संसार में कई प्रकार के प्राणी हैं, एक हमारे मित्रवत, एक शत्रुवत और एक उदासीन भाव से। जो महात्मा होते हैं वो दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाते हैं। जो महात्मा होते हैं ममता से दुखी नहीं होते। निज परताप द्रवई नवनीता और पर दुख द्रवई संत सुपनीता। तो अगर आसक्ति और ममता से ही दुख होता है तो पर दुख द्रवई, दूसरे के दुख को देख करके सभी संत हो जाते हैं। तो क्या संतों की उनसे आसक्ति है? संतों की उनसे ममता है? ममता नहीं है, ये संत का जीवन है, संत का ये चरित्र है। इसलिए मेरी ममता नहीं है, मेरी श्रद्धा है। क्यों है? क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। और धर्म है क्या? धर्म क्या है? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम है घनम द्वांतापहम तापहम बंधन। वो तो छोड़ दो। मोहाम्बोधर भूग पाटन विरोधम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक समनम श्री राम प्रियम। लेकिन प्रमुख विषय ये है कि धर्म क्या है? धर्म की मूल शंकर जी और श्रद्धा धर्म एक ही, श्रद्धा और धर्म एक। तो इसलिए मेरी श्रद्धा है। तुम्हें विचार करने की आवश्यकता है, पुनर्विचार। चलिए, यद्यपि ऐसा लगता है कि जो क्रम रहा वो क्रम इस बार काफी धीरे रहा और क्रम बिगड़ा भी, लेकिन हमारा विश्वास कहता है कि अगर आप लोग सभी लोग ध्यान अपना एकाग्र रखेंगे तो पुनः वही सब बातों में और बढ़िया उत्तर निकलेगा। आपने कहा कि संत का ये स्वभाव होता है, कैसा? दया करना, निज परिताप द्रवई नवनीता। तो ये संत का स्वभाव होता है कि संत के हृदय में दया का होना ये संत का विशेष गुण है। ठीक है, धनुष टूट गया है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, धनुष टूट गया है तो धनुष के प्रति आपके हृदय में दया है, जिसके कारण आप विरोध कर रहे हैं। धनुष टूट गया है, धनुष क्या है? वस्तु। धनुष टूट गया है तो वस्तु के प्रति दया है, लेकिन जिस बिटिया का विवाह हो गया है उसी बिटिया के बर को मारने के लिए घूम रहे हैं तो वहां दया नहीं है। विचार करो, धनुष टूट गया है, धनुष है वस्तु, तो वस्तु के टूटने पर दया है, लेकिन सीता जी का हुआ है विवाह है, ये सीता जी के बर को मारेंगे। जब किसी बिटिया के बर को मारा जाए ये अच्छा है कि बुरा? चूर में चूर बैठा दी। उसमें दया नहीं है, इसमें दया है। क्या बढ़िया 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हो। अब आइए, आपने कहा कि भगवान पर फूल चढ़े हो, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। परशुराम जी कहते हैं कि भगवान की पूजा के फूल उतार करके या तो नदी में विसर्जित किए जाते हैं या तो किसी सुरक्षित स्थान पर रखे जाते हैं, लेकिन वही भगवान के पूजा के फूल कूड़े में नहीं फेंके जाते। चलो ठीक है, अनुचित स्थान पर नहीं फेंके जाते, ठीक? अच्छा, धरती पर नहीं डाले जाते। आपकी बात से हमारी बात बन जाएगी। आप भी बनाओ बेटा, बनी बताइए हमारी बात। चूर में चूर तो अच्छा, पृथ्वी पर फूल डाल दिए जाए तो अनुचित है, ठीक है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, भगवान के पूजा के फूल पृथ्वी पर डाल दिए, धनुष तोड़ने वाले के हृदय में श्रद्धा नहीं थी। आप आए, आपने जैसे भगवान के पूजा के फूल पृथ्वी पर पड़े हो, तो अगर कोई श्रद्धावान व्यक्ति है, कोई भगवान का भक्त है, तो भगवान के पूजा के फूलों को जब पृथ्वी पर पड़े हुए देखेगा तो क्या करेगा? उठाएगा, सुरक्षित स्थान पर उनको रखेगा, नदी में डालेगा। आप
धनुष तोड़ने वाले को धनुष के प्रति श्रद्धा नहीं है। आपको श्रद्धा है, आप मिथिला में आए, आपने धनुष को पड़े देखा तो इतने बड़े श्रद्धालु हो तो पहले उठाते, गंगा जी में विसर्जित करते और फिर आके विरोध करते। क्या बात है भाई, धनुष तोड़ने वाले के हृदय में श्रद्धा नहीं है तो क्या आपके हृदय में श्रद्धा है? और अगर है तो फिर दिखाओ। और आइए, आपने एक तर्क बड़ा अच्छा दिया। क्यों? क्योंकि अर्धाली हमने देखी मात पिता प्रभु गुरु गए वाणी, बिन विचार करी सुख जानी। ये नियम भगवान शंकर का है कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर बिना विचारे ही शुभ मानकर। तो परशुराम ने एक उदाहरण दिया कि भगवान जब ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए तो केतकी ने अपने पिता के कहने यानी ब्रह्मा जी के कहने पर झूठ बोल दिया, पिता के कहने पर। तो भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। श्राप न देते सत्य है। क्यों? क्योंकि नियम जब शंकर जी का है तो श्राप शंकर जी को न देना चाहिए था। अच्छा, शंकर जी ने श्राप तो दिया। शंकर जी ने कहा कि तुम झूठ बोल गई, इसलिए तुमको श्राप देता हूं कि मेरी पूजा में तुम्हारा कोई प्रयोग नहीं होगा। लेकिन तय का है। और इसमें भी जिस समय केतकी के पुष्प ने भगवान शंकर से निवेदन किया, क्षमा मांगी और कहा कि हे देवता, हे भोलेनाथ, आप ही का बनाया हुआ नियम है, माता पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना विचार करी शुभ जानी। ब्रह्मा जी मेरे पिता